सकते हैं लाइफ में? वी कैन डू एनीथिंग। हमारा प्रभु आपको छोटी चीज के लिए नहीं बोलता है। हमारा प्रभु ये नहीं बोलता है अच्छा स्कूल रह गया, चलो प्रभु जी काम करना, मारुति दे देना, आजकल छोटी है। हमारा प्रभु बड़े चीजों का प्रभु है, छोटी चीजों का प्रभु नहीं है। अगर आप सोचो कि प्रभु जी ने हमें एक छोटी कार दे दी, घर के अंदर मर्सिडीज कैसे घुसेगी अगर दरवाजा छोटा है? इसलिए आपका विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए कि प्रभु जी आपके घर में बड़ा दरवाजा खोल के मर्सिडीज अंदर कर सकते हैं। क्योंकि यशाया 52 उसका सेकंड वर्ड कहता है, तू दाएं बढ़ेगा और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। यह है प्रभु जी पर विश्वास करने का नतीजा है। अपने तंबू का स्थान क्या कर, चौड़ा कर, तेरे पट लंबे किए जाए, रस्सी को ढीला कर, तंबू को बड़ा कर, क्योंकि तो दाएं बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। When I working in the oil industry as a project manager, मैं कल बता रहा था आपको, Britishers who rule my country, I was their boss. Americans were reporting to me, Europeans were reporting to me, and they were saying, this man has got something big talent. वो कैलकुलेटर यूज करते थे, मैं उनकी कैलकुलेटर बहुत ऐसी कर देता था। That is the thing that God can grant you. तो प्रभु जी का वचन कहता है कि तेरा घर का दरवाजा बड़ा किया जाए। भाई घर का दरवाजा अपने बड़ा नहीं होता भाई, घर का दरवाजा बड़ा करने के लिए विश्वास को पहले बड़ा करना पड़ेगा, तभी घर का दरवाजा बड़ा होगा। अगर हमारा विश्वास ही छोटा है तो हम छोटी चीजों में खुश होकर जिंदगी गुजार देंगे। प्रभु जी ने कहा तेरा अपने तंबू का स्थान क्या कर, चौड़ा कर। हमारा विश्वास जब कोई चौड़ा नहीं होगा, हमारे घर में चौड़ी चीजें नहीं आएंगी। चौड़ी चीजें समझ रहे हो, बड़ा वाला मास्टर बेडरूम, बड़े वाले कमरे है, बड़ा वाला ड्राइंग रूम 25 बाई 25 का और 40 बाई 40 का ड्राइंग रूम, घर के अंदर सुख संपदा की चीजें। मैं जिस कॉलोनी में मेरा एक पेंट हाउस है बॉम्बे में, उसमें मैं 40 लाख रुपीज का लकड़ी लगाया, सर्टिफाइड वुड, ठीक वर्मा टीक स्टैम्प लगी हुई। मेरे इंटीरियर को देख के इस कॉलोनी के सभी लोगों ने अपना इंटीरियर किया। आई एम फीलिंग प्राउड व्हेन आई मेक दिस स्टेटमेंट। जो इंटीरियर में अपने घर में किया उसको देख के कॉलोनी के आधे लोगों ने अपना इंटीरियर कराया। मैं ही एक ऐसा क्रिश्चियन आदमी हूँ कि उस कॉलोनी में रहता हूँ। उस कॉलोनी में ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं कि एक आदमी एक दिन में 11 किलोमीटर रोड बना देता है। इतनी मशीनरी उसके पास। बॉम्बे गोवा का हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो इसी आदमी को मिला। उससे रिक्वेस्ट की गई, हमारी कॉलोनी में करीब 2 किलोमीटर का पेरिफेरी है कि भाई ये रोड हमारे अंदर टूट गया, इसको बना दो। बोला आप अपनी गाड़ी हटा लो। एक दिन सब अपनी गाड़ी हटा ली, उसकी मशीनरी 15 मिनट में 2 किलोमीटर रोड बना के चली गई। मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ और उस कॉलोनी में कभी भी कोई फंक्शन होता है तो चीफ गेस्ट मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे बोलता तुम लोग इतने अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने इक्विपमेंट है, एक आदमी 700 डंपर हैं, 40,000 इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर, जिसने न्यू बॉम्बे के एयरपोर्ट के बीच में जो पहाड़ आ रहा था उसको काट के एक महीने इधर से उधर फेंक दिया। इतने बड़े लोग हैं वहाँ पे। पर जब भी कोई फंक्शन आते वो लोग मुझे ढूंढते, मैं किधर हूँ, इंडिया में हूँ कि बाहर हूँ। अगर मैं इंडिया में हूँ और कॉलोनी में तो सब मेरे पास आते हैं, सर 26 तारीख का फंक्शन है, आप चीफ गेस्ट बन जाओ, बच्चों में। मैं उनको बोलता हूँ तुम लोगों के पास कितना पैसा है, तुम लोग कितने बड़े बड़े हो, तुम मुझे क्यों चीफ गेस्ट बना? सर हमारा पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एजुकेशन है। God will make you not the tail, God will make you the head। प्रभु जी आपको दुम नहीं बनाएंगे कभी भी। आप जहाँ रहोगे आपको दुम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको सर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये है वो प्रभु जिनके चरणों में आप बैठे हुए हो। ये है वो प्रभु जो आपको दुम नहीं बनाएंगे, आपको बड़ा बनाएंगे।
जिस जगह में स्कूल खोला वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन मेरे स्कूल ने उनकी घंटी बजा के रखी है। मैं नहीं बजा रहा, प्रभु ही बजा रहा, अभी बजा दी। जब CBSE का रिजल्ट आया सारे लोग घबरा गए, 100% रिजल्ट, एक बच्चा फेल नहीं, मोर देन 75% नंबर में डिस्टिंक्शन बच्चों की, सारे स्कूल वाले डरे हुए हैं। जो सबसे फेमस स्कूल है उनकी डॉक्टर नीरू जोशी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, सर काहे को मेरा स्कूल बिठा रहे हो? मैं नहीं बिठा रहा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जब आप प्रभु जी पे विश्वास करते हैं, प्रभु जी आपकी छोटी चीज़ को हमेशा बड़ा बना देते हैं। जब आप प्रभु जी पे विश्वास करते हैं, प्रभु जी अनहोनी को होनी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये तभी होता है जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु जी के ऊपर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप प्रभु जी पर विश्वास करेंगे तो प्रभु जी आपके अंधेरे को उजाले में बदल देंगे। तुम्हारे घर के अंदर धन की आशीष होगी, तुम्हारे घर के अंदर सुख बरसेगा, तुम्हारे सारे सपनों में रंग भरे जाएंगे और तुमको प्रभु जी बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। मैं जैसे बताया, आई केम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, आई हैड माई एजुकेशन इन हिंदी। मैं जब पढ़ाने के लिए गया, लड़के मुझ पर हंसते थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए गया, 1975 की बात कर रहा हूँ। बॉयज स्टार्ट लाफिंग एट मी, गर्ल्स स्टार्ट लाफिंग, तुमको तो अंग्रेजी आती है? God, this is my shortcut. I don't know what to do. फिर 3 महीने में अपनी मदर लैंग्वेज बदल दिया। When I proved on that campus, ये आदमी वो नहीं है जिस पर आप हंसोगे, ये आदमी हो जो तुमको हंसाएगा। God can do the miracle। मैं बड़ी इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर आप ऐसा ना सोचें हमारा जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा है, बहुत प्रॉब्लम है, प्रभु जी क्यों नहीं सुनते? आप उसे सुनेंगे। तो सुनने के लिए कोई लिंक तो हमें जोड़ना पड़ेगा। बिना उस लिंक के ना तो आप आगे बढ़ोगे और ना वो उधर से आएंगे। दोनों को लाने के लिए गाड़ी चलाने के जब तक इंजन से वो लिंक नहीं जोड़ते हैं ट्रेन का, डब्बे वहीं खड़े रहेंगे, ना तो आगे भी जाएंगे ना पीछे भी जाएंगे। वो लिंक तो जोड़ना ही पड़ेगा। आज उसी लिंक के बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रभु जी वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। कौन चढ़ाया गया? कौन चढ़ाया गया? जोर तो बोले। आपको पता है ना, मैं बेहरा आदमी हूँ, तो बेहरे आदमी सुना है नहीं देता है। आप समझे कि नहीं? इसलिए जो जब मैं कुछ पूछूं तो जोर से जवाब देने का है? मैं क्रूस के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कौन चढ़ाया गया? नहीं है आवाज। कौन चढ़ाया गया? अगर आपको ये एहसास हो जाए कि मैं क्रूस के, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, अगर ये वाली लाइफ आपकी है तो आप कुछ नहीं बनाए जाएंगे। आपके घर में दुख नहीं आएगा, आपके यहाँ घर में चिंताएं नहीं है। अगर प्रभु जी आपके साथ आ गए, आपके हृदय में आ गए, आपके घर के अंदर आ गए, दुख कहाँ से आएंगे? मैं अपनी लाइफ बता, गरीब आदमी घुटने में जाए, खेलने वाला बच्चा आज वर्ल्ड के बेस्ट होटलों में रुका। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसमें लोग वहाँ खड़े कर फोटो निकालते हैं, बड़ी बिल्डिंग के नीचे में। उसमें 46 डेज लेकर आया वहाँ तो भाई अपनी 45 years I flew in the world not by spending 1 rupee for my pocket। अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च किया, सब कंपनियों का। और कंपनी में वर्ल्ड की टॉप कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं, ऐसी कंपनी जिनके नाम कभी नहीं सुन पाया हम यार। एक्सन मोबिल का नाम सुना नहीं, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर उन कंपनी में काम किया हूँ जिन कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए वर्ल्ड के टॉप इंटेलिजेंट पीपल तरसते हैं। प्राइवेट कंपनी में रहा, ONGC में था, बहुत सिक्योर कंपनी, जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी। 30 तारीख आती पूरा पैसा अकाउंट में आ जाता था। काम करो या ना करो, ONGC से गुड सरकारी कंपनी।
आपकी वाइफ काम नहीं कर रही, उसको भी पेंशन देते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका पूरा खर्चा मिलता है। अभी तो हाल ही हो गया, हर 6 महीने में नया फ़ोन ले लो, आईफोन। 1 साल में नया लैपटॉप ले लो। 2 साल में एक बार पूरी फैमिली के वर्ल्ड में कहीं भी चक्कर मार के आ जाओ। ये ONGC है। मैं उस कंपनी को छोड़ दिया। आप बीमार पड़ जाओ, हिंदू हॉस्पिटल चले जाओ, तब पेपर में साइन करके चले जाओ। ये है वो ONGC। उस कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में चला गया। जब हम प्राइवेट कंपनी में आते हैं तो आपकी सांस अटके रहती है। बॉस ने कहीं देख लिया तो नौकरी से निकाल दिया। ये स्टेटस होता है प्राइवेट कंपनी का। लेकिन प्रभु जी के दम पर मैं इन बड़ी कंपनी को कई बार लात मारी और कई बार उन्हें वापस बुलाया, और एक बार नहीं, कई बार। स्लम्बर्जर कंपनी को 3 बार छोड़ा। उस कंपनी का रिकॉर्ड है, अगर आपने एक बार छोड़ दिया, कंपनी आपको कभी नहीं बुलाएगी। प्राइवेट कंपनी में छोड़ दिया, कभी नहीं बुलाएंगे। लेकिन मुझे 3 बार बुलाया गया। काम बोलता है, और काम के पीछे कौन है? प्रभु जी है। अगर आप प्रभु जी पे भरोसा रखेंगे तो आपको जॉब ढूंढती रहेगी। आप भी मुझे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं जान रहा, मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी एज भी नहीं है, मैं 3 घंटे का ऑपरेशन देखूँ, क्योंकि मैं अभी पीसफुल लेना चाहता हूँ। जॉब पे जाने से टेंशन बहुत, क्योंकि अगर आप बड़ा जॉब करेंगे तो बड़ी टेंशन होती है। 3 घंटे का ऑपरेशन एक टाइम में नहीं होता है। एक कंट्री में दिन है, एक में शाम है, एक में रात है। क्या करोगे आप तो सो पाओगे और न खा पाओगे। बड़ी जगह पर ऐसी होती, बड़ी काम। सो आई डिसाइड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं उससे ज़्यादा खुश, और प्रभु जी उससे ज़्यादा मुझे यूज कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए। तो आपने सुना, मैं मसीह के साथ किस पे चढ़ाया गया? क्रूस पे चढ़ाया गया। और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह किसमें जीवित है? अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मेरा हाथ यूं क्यों फैल रहा है? सवाल ये उठता है हमारे लिए। अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मेरे घर में, अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मेरे घर के अंदर सुख क्यों नहीं है? सवाल उठता है। मैंने तो कहा, संत पौलुस ने लिखा, ये गलेशियंस की पत्री, गलतियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 20वां पद, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है? गलतियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद कहता है, मसीह मुझ में, मैं मसीह के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि अगर मैं जीवित हूँ तो कुछ विश्वास के कारण जीवित हूँ, जो मसीह यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे गुनाहों के लिए दे दिया। आपने समझी बात समझ में आ रही है कि मैं मसीह के साथ कहाँ पे चढ़ाया गया? क्रूस पे चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा, और कौन मुझ में जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। और अगर मैं संसार में अब जीवित हूँ तो वो इसलिए कि मुझे प्रभु यीशु ने प्यार किया, और इस प्यार के कारण उसने अपने प्राण किसके लिए दिए? मेरे लिए। कौन पढ़ेगा उसको? जरा पढ़ें जरा। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह किस में जीवित है? मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब मैं जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से उस विश्वास के कारण जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे किससे प्रेम किया? मुझसे प्रेम मैं तो किया। हिंदू बैकग्राउंड से है ना, पर माँ की वजह से उसने बच्चों को ऐसी तालीम दी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरी माँ पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि बेचारी अनपढ़ थी। गाँव में जल्दी शादी कर देते थे। मैं 1940 की बात कर रहा हूँ।
हमारी मदर और फादर की जल्दी शादी हो गई, गाँव में थे, हिंदू लोग थे, हिंदू लोग जल्दी से शादी कर देते थे। और वो बस हम लोग हिंदू होने के नाते सब हिंदू पूजा होनी है और खीर बतासे आने दिवाली पे, वो सब चलता था। और जब माँ ने प्रभु जी को ग्रहण किया तो सब चीज़ें बाहर चली गई और प्रभु जी अंदर आ गए। उनके आने से घर की दरिद्रता प्रॉस्पेरिटी में बदल गई। आप समझे? प्रभु जी के घर में पांव रखते ही सारे घर की गरीबी प्रॉस्पेरिटी के अंदर बदलने शुरू हो गई। ये एक दिन का मतलब नहीं था कि प्रभु जी आए और आज सब बदल गया, राजा महाराजा के बच्चे हो गए, नहीं, इसलिए टाइम लगा। पर विश्वास करने से धीरज रखना अवश्य है। विश्वास करने से चीजें बदलती हैं। अपने टाइम से प्रभु जी काम करते हैं। देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अगर आपको जीवन में प्रॉब्लम है, घर में परेशानी है, घर में दुख है, धन की कमी है, सपने टूट रहे हैं, तो कहीं कोई चीज खोई हुई है। पर ये हमें ढूंढने है कि क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर में सब मुसीबतें आ गई। इसको है जो खो गया है। ये वही मसीह है जो हमारे जीवन से खो गया है। हम तो सुन लिए और हमने पढ़ भी लिया। ये पढ़ने और सुनने से बात नहीं बनेगी। ये मसीह जो जिसके लिए प्रभु जी ने अपने प्राण दिए, अगर आज मेरे हृदय में विराजमान नहीं है तो दुख विराजमान है। अगर आज प्रभु जी मेरे हृदय में विराजमान नहीं है तो सुख हो गया है। और आज प्रभु जी मेरे जीवन में उपस्थित नहीं है तो चिंताएं घर के अंदर खटखटा रही हैं। अगर आज प्रभु जी हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे हाथ लोगों का के युग पहले पौलुस ने गलतियों की कलीसिया को बड़ा अच्छा लेटर लिखा। एंड दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ये पूरे नए नियम का एक सारांश है कि जी भाई मैं मसीह के लिए क्रूस पे चढ़ा। मसीह कारण कितनी बार उनकी पिटाई हुई, अधमरा करके शहर के बाहर 2 बार फेंक दिया गया। लोगों ने कहा तो मर गया, तो काम हो गया। इतनी यातनाएं उसने झेली हैं। सिलास के साथ गार्ड के अंदर कस दिया गया। अगर आपकी टांगें काट में कस दी जाएं तो ना आप तो करबट ले सकते हो, ना इधर लेट सकते हो, सीधा लेटना पड़ेगा आपको। ऐसी स्थितियों में ये व्यक्ति हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या लिख रहे हैं? पढ़ें, क्या लिख रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस किस पे चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित। अगर मसीह आज मेरे घर में जीवित हैं, तो खुशियां मौजूद हैं। अगर मसीह मेरे घर के अंदर मौजूद हैं चिंताएं घर के बाहर खड़ी हैं। अगर मसीह मेरे जीवन में मौजूद हैं तो हमारा हाथ किसी के आगे नहीं बढ़ सकता। समझ लेना, ये कोई बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन सबसे डिफिकल्ट होती है, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर जीवन में प्रभु जी आपके हृदय पर उपस्थित हैं तो समझ लेना आप जीवन में खुशियों का मजा उठा रहे हैं। चिंताएं घर के बाहर आने का प्रयास ही नहीं करेंगी। घर के अंदर सुख मानसून की तरह बरसता रहेगा। ये हम मसीहों के जीवन में क्या हो रहा है? मैं तो बहुत चर्च में जाता हूँ, बहुत सारे स्टेट्स में मेरा काम फैला हुआ है।
प्रचार के लिए भी जाता हूँ। ये सच बात ये है कि जितना दुख आज मसीहों के जीवन में है, इतना अन्य कम नहीं। ये बात मान है। और जितने मसीह लोग परेशान हैं, इतनी और कौन परेशान नहीं है। और दुख की बात यह है, समाधान दिखाई देता है लेकिन हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। ये हमारे जीवन की विडंबना है। ये वो सच है जिसे हम ठुकरा नहीं सकते। ये वो सच्चाई है कि प्रभु जी हैं लेकिन दुख के साथ जी रहे हैं, हमने पहचान नहीं पा रहे। पौलुस ने एक गलती है, कलीसिया को बड़ा अच्छा लगा। अब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, और अगर मैं जीवित हूं तो मसीह मुझ में जीवित है। ये उस विश्वास के कारण है कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया और उसने अपने आप को मेरे पड़ोसी के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? लेकिन हमारे लाइफ में तो उल्टा हो रहा है। जितना प्रोग्रेस पड़ोसी कर रहा है हम तो कर ही नहीं रहे। चर्चेज में भी ये हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। उसका चर्च बड़ा, मेरा छोटा। उसने मेरे आदमी ले लिए, मैं उसके ले लूंगा। समझे कि नहीं? वो चर्च में वो मेरा पैसा ले गया, अभी मैं उसका छीनेगा। लड़ाई चल रही है आपस में, फिर वो काम नहीं हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है आपस में। बड़ा मैं ये कहता हूँ, अगर 3 लोग भी चर्च में बैठे हैं और तीनों प्रभु से जुड़े हैं तो घर के तीनों घरों में खुशियां हैं। ये जरूर नहीं कि आप 5000 लोगों को एड्रेस करें। मैं बड़े उसमें भी जाता हूँ और मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जिनको मसीह की जरूरत है। मैं उनको ढूंढता हूँ जो दुखों से लड़ रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनके घर में चिंताएं मौजूद हैं। मैं उनके दुख के ऊपर मर्रम लगाना चाहता हूँ। ये मर्रम कब लग सकता है? मैं मसीह के साथ वहां पे चढ़ाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह आपके जीवन में जीवित होंगे तो आपकी लाइफ अपने आप प्रॉस्पेरिटी में आ जाएगी। हमने देखा है, जब मसीह के साथ आप बढ़ने लगते हैं, जब मसीह आपके जीवन में आ जाता है, धन की वर्षा कितनी होती है आप संभाल नहीं सकते हैं। मैं तो लालची आदमी नहीं। अगर मैं लालची होता तो मैं अभी भी नौकरी करता हूँ, कंसल्टेंसी करता होता। 45 लाख रुपीज कम होता है महीने में, लोगों को साल में नहीं मिलता, मेरे को एक महीने मिलता है $2,500 पर डे। महीने की बात नहीं कर रहा, एक दिन की बात। मल्टीप्लाई इंटू 62 रुपीज जब मैंने छोड़ा, 1,40,000 एवरीडे। पर कोई देने की जरूरत नहीं है, आपका काम के हिसाब से पैसा आता रहेगा। तो मैंने वो पैसा प्रभु जी के लिए लगाया, प्रभु जी के लोगों के लिए लगाया, प्रभु जी के काम में पैसा खर्च किया, प्रभु जी के चर्चों में पैसा खर्च किया, बाइबलें छपवाई, हिंदी इंग्लिश की बाइबल का मैं एग्जाम्पल दिया आपको। और हिंदुस्तान में तो हिंदी इंग्लिश की बाइबल को आइडिया देने वाला, उस पैसे पे पैसा लगाने वाला कोई आदमी था। आज मैं बाइबल सोसाइटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर, मैं देखता हूँ कि काम अच्छा होना चाहिए। अपन बताते नहीं लोगों को, कितने बोर्ड्स को बनाए। तो मैं प्रभु जी के लिए लोगों को जीतना चाहिए। लोग प्रभु जी से जुड़े, जो आनंद मैंने जीवन में उठाया वो लोग उठाएं। जब आप प्रभु जी से जुड़ जाएंगे, जब आपके विश्वास हो जाएगा प्रभु जी मेरे दिल के अंदर आ गए, मैं उनके साथ जुड़ गया, तो खुशियां अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं किसी कंपनी में नहीं गया एप्लीकेशन लेके, जी मुझे जॉब दे दो, कभी नहीं गया। कंपनियां मुझे ढूंढती। जब मैं ओजीसी में था तो मुझे 7-8 कंपनी लगातार अप्रोच कर रही थी, सर आप हमारी कंपनी में आ जाओ, सर आप हमारी कंपनी में आ जाओ। जब मैं ओजीसी छोड़ा तो मेरा जनरल मैनेजर ने मुझे फेर होगा कहा, क्या कहा, ये बहुत ही इडियट है,
ये आदमी अब सरकारी जॉब को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में जा रहा है। ये कम्प्लीमेंट नहीं कर, ये एक डंडा था जो तुम्हारे पीछे लगाया गया। 3 साल के बाद उसी शहर में पनवेल के अंदर 10,000 स्क्वायर फुट पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया मेट्रो की तरह। 3 साल में वो जनरल मैनेजर शर्म के मारे मेरे डिपार्टमेंट चढ़ नहीं पाया। प्रभु जी वो काम कर डालते हैं जो आप सोच नहीं सकते। उसका इनॉग्रेशन छोटे मोटे आदमी ने नहीं किया। मनोहर जोशी का नाम सुना हुआ, पार्लियामेंट के स्पीकर थे बीजेपी की सरकार में, अटल रह के टाइम पे उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। सारे शहर में सब लोग मुझे नाम से जानने लगे। आप जो प्रभु जी के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु जी आपको तेल नहीं बनाते हैं। व्यवस्था की पुस्तक उसका 28वां अध्याय का 13वां पद कहता है, प्रभु जी तुम्हें पूंछ नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सर बनाएंगे। सारा शहर मुझे जानने लगा। दुर्भाग्य की बात है कि बाद में हमें बंद करना पड़ा हमारी अपनी फैमिलियों की वजह से, पर एक तहलका तो प्रभु जी ने खड़ा कर ही दिया था शहर के अंदर। प्रभु जी कहते हैं मैं तुझे सर तुम नहीं बनाऊंगा, क्या बनाएगा? और यह बात तुझको पूछ नहीं, हाँ तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा, सर ही ठहराएगा। पूछ नहीं, सर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, तू नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। अगर आप ये जान जाएं कि प्रभु जी के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया, तभी ये वाली सिचुएशन किसके जीवन में होगी? आवाज नहीं आई हमारे और आपको पता है कि बहरा आदमी, बहरे आदमी जब तो जोर से बोलोगे तो सुना नहीं, इसलिए तो जोर से बोलता हूँ क्योंकि मैं बहरा हूँ। आप देखना जो आदमी बहरा को जोर से बोलेगा उसको पता लगेगा, पता नहीं उसकी मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है। प्रभु जी आपको क्या बनाएंगे? पूछ क्या बनाएंगे? सर तभी बनते हैं जब प्रभु जी के साथ हम कहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और जब प्रभु जी हमारे हृदय में रहने लगते हैं तो दुख खत्म हो जाती है, सारी सच चमकता है, गरीबी खत्म हो जाती है, धन चमकता है, समस्याएं खत्म कर दी जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखाई देने लगती है। मैंने आपको बोला जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में लोग मुझे ढूंढते हैं। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी संपदा है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? सर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास कुछ तो है। मैं उनसे पूछता हूँ कुछ तो है, क्या है वो तो बताओ। बोला वो नहीं पता पर कुछ तो है। कुछ तो है, ये कुछ तो ही तो है जो जीवन को आपको सर बनाती है। हिंदू कॉलोनी में ईसाई का इतना सम्मान, एक मसीह का इतना सम्मान अपने दम पर नहीं हो सकता। जहाँ पर एक आदमी के पास में 11 किलोमीटर बनाने की कैपेसिटी हो, जिस कॉलोनी में एक आदमी में 700 डंपर हो, जिस कॉलोनी का एक आदमी शहर का मेयर हो, उस कॉलोनी में प्रभु जी आपको क्या बना रहे हैं? तो नहीं बना रहे। और इसके लिए कोई बड़ा मैथमेटिक काम नहीं किया। मैं इसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा। जब प्रभु जी आपके जीवन में आ जाएंगे तो आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। आप किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, आप किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे, आपका कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। आप तो प्रभु जी के साथ जुड़ जाएंगे और कहेंगे प्रभु जी मैं कितना भाग्यशाली हूं, आपने मुझसे प्यार किया और आपने अपने प्राण मुझे बचाने के लिए, अपने प्राण लिखा ना उसमें, पद पढ़ा ना आपने, गैलेशियंस की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 20वां पद, क्योंकि आप मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, जिसने अपने प्राण मेरे लिए दे दिए।
अगर आपने अपनी निर्धनता को मिटाना है, अपने घर के अंदर खुशियों को बरसाना है, चिंताओं को भगाना है, तो प्रभु जी को अपने दिल के ऊपर लाना है। और जब तक प्रभु जी मेरे दिल में नहीं आएंगे, शांति कैसे आएगी? एक पद और रखूंगा मैं आपके सामने, बहुत अच्छा पद है। वो आप ही हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। वो आप ही हमारे अपराधों को, किसके अपराधों को? जोर से बोलिए, हमारे अपराधों को लेकर इस पे चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया, कि पाप का जीवन समाप्त होकर हम धार्मिकता का जीवन जिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए, उसके कोड़े खाने से चंगा हुए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद पढ़े जरा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद क्या लिखा है? पहला पत्र दूसरा अध्याय का 24वां पढ़े जरा। हाँ, आप ही हमारे वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर ले हुए क्रूस पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से उसी के तुम मार चंगे खाने हुए। उसकी के मार खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम मसीहों का दुर्भाग्य सुन लो, जितनी बीमारी मसीहों को पाई जाती है उतनी किसी के यहाँ नहीं पाई जाती। कल मुझे ट्रेन से आ रहा था, मेरा जो को पैसेंजर था वो मेरी ही एज का था। 67 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, वो भी मेरी एज की जैसा था। हो सकता है 1 साल बड़ा हो या कम रहा हो। उसने प्लास्टिक का इतना बड़ा डब्बा निकाला, इतना बड़ा, 1.5 फुट बाई 1 फुट का प्लास्टिक का डब्बा निकाला, और उसमें मैं सोचता हूँ 2 किलो मेडिसिन तो होंगी, 2 किलो मेडिसिन। मैं तो ताज्जुब में पड़ गया। वैसे पूछ ही लिया, ये दुकान है कि दवाइयों की आपकी यहाँ पे? बोला नहीं, दुकान नहीं है। तो फिर इतना बड़े डब्बे में इतनी मेडिसिन लेके कहाँ जा रहे हो? बोला सर मैं डायबिटिक हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। उसने वहाँ बैठे बैठे डब्बा खोल के ब्रेकफास्ट करने से पहले कम से कम 30 गोलियाँ खाई, एक के बाद एक के बाद। मैं बोला ये गोलियों में चल रहा है, इसकी गोली खत्म है तो जीवन खत्म है। अगर इसकी गोली खत्म हो गई, डब्बा अगर किसी ने चढ़ा लिया, ये तो ट्रेन से नहीं उतर पाएगा, कंधे पे जाएगा, और इतना मोटा आदमी कौन लेके जाएगा? स्ट्रेचर लाना पड़ेगा तभी होगा, समझे? लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं करते। प्रभु जी आपके बीमारियों के लिए मारा गए, तुम्हारे मार खाने से कौन चंगे हुए? हम चंगे हुए। अगर आपको लगता है जीवन में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, समझ लेना है कि आप प्रभु के साथ नहीं जी रहे हैं। ये बात मान लो। अगर जीवन में थोड़ी भी चिंता है, धन नहीं बरस रहा है, समझ लेना हमारा नाता प्रभु जी से कहीं तो वो चेन टूट गई है, कहीं तो लिंक खराब हो गया है। एक पद में आपको बताएगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। धन प्रभु की आशीष से ही मिलता है। किसकी आशीष से मिलता है? प्रभु की आशीष से। और हर आदमी को धन चाहिए। हाथ तो बड़ा करो जिसे नहीं चाहिए। है? या कोई बोले जी तुम मेरा धन ले लो, ये बात बहुत है, नहीं क्या करेगा? आप तो मेरा भी ले लो। है कोई ऐसा यहाँ पे? बल्कि ये बोले अपना मुझे दे दो। ऐसा है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत लोग आते हैं। जेन्युइन लोगों की हम हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर पेशेंट की हेल्प करते हैं, डायलिसिस करते हैं, गरीब बच्चों की फीस देते हैं, बीमारों की मेडिसिन भिजवाते हैं, खाने पीने का सामान भिजवाते हैं। लेकिन जेन्युइन केसेस क्या होता है, पहले हम लोग आँख बीच के दे देते थे तो हमारा पैसा इसी बटने लगा। मैं एक NGO का भी डायरेक्टर, कई पोजीशन पर,
तो फिर हम लोगों ने बैठ के मीटिंग किया, हमने कहा भाई देखो, अगर एनजीओ चलानी है तो अकलमंदी से चलाओ, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान तो बंद आसानी हो, खोलने में प्रॉब्लम होती है, दुकान बंद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी ताला लगा तो खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर कमेटियाँ बनाएंगे, तो जहाँ नया इन्वेस्टमेंट होता है उसका चार्ज में इसलिए में आया हुआ ये देखने के लिए कि लखनऊ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और मेरे एक और डायरेक्टर हैं जो अगले महीने आएंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे पर एक सर्वे करके निकलेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग यहाँ क्या करें इस लखनऊ के अंदर, हम लोग कैसे अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। मिलेंगे पास्टर लोग जो हमारे ऑनलाइन पास्टर्स हैं, जो मेन लाइन के पास्टर्स हैं, छोटे वाले पास्टर पादी साहब जैसे, और उनसे भी मिलेंगे, एक मीटिंग करेंगे सबके साथ। देन वी विल एवेलुएट कि लखनऊ का हम क्या करें, कैसे करें, किन की हेल्प करें और किन की ना करें। आज जो मैं आपको बताऊंगा, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और जब ये धन प्रभु की आशीष से मिलता है आपसे खर्च नहीं कर सकते। मेरे जीवन में धन मानसून की तरह बरसा है, करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए प्रभु जी के लिए खर्च कर डाले। लालच नहीं किया, 1 रुपए का लालच नहीं किया। बाइबल सोसाइटी को 2.5 करोड़ रुपया कम होता है क्या? अगर आप 2000 रुपये गड्डी लगाओगे तो कमरा बढ़ जाएगा, कितना मतलब। कितने चर्च नए बनवाड़ा में, कितनों की मरम्मत करके फिर से खड़ा करा दिया। 22 पास्टर आप आज मेरे पैसे बनकर तैयार होकर प्रभु काम कर रहे हैं। अभी एक और है मेरे पास, आशीष नाम है, इलाहाबाद बाइबल स्टैंड में पढ़ रहा है, उसका फीस मैं दे रहा हूँ। अगर कोई जस्टिफाइड बच्चा होता है हम कभी मना नहीं करते। हम चाहते हैं भारत के अंदर अधिक से अधिक पास्टर बनाए अपने पैसे से। हम ये घमंड की बात नहीं कर रहे, ये पैसा प्रभु जी ने दिया है, उनके काम के लिए खर्च होना चाहिए। हम अपने बच्चों पे नहीं खर्च करते, हम प्रभु जी के बच्चों को पैसा लगाना चाहते हैं ताकि वो अच्छे पादरी बने। आने वाले टाइम जो हम ध्यान आ रहे हैं तो दूसरे लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। ये एक विचारधारा है, इसमें पैसे लगता है तो लगने दो, पर जब आप प्रभु जी के लिए काम करते हैं, कल मैंने बताया प्रभु जी अंधे हैं क्या? नीति वचन 20 उसका 12वां पद पढ़ें, जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकता, और जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता है। भजन संहिता 94 का 9 वर्स, जिसने कान बनाया क्या वो देख नहीं सकता, और जिसने आंख बनाई क्या वो, जिसने, मैंने बोला जिसने कान बनाए वो देख नहीं, सब लोग बोले हाँ हाँ, कान देखता है क्या? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, सब हाँ बोलो। कौन का कान देख रहा है जरा बताओ। मैंने जानबूझ के बोला जिसने कान बनाए क्या वो देख नहीं सकता, कोई तो बोला हाँ। हम तो लकीर के फकीर हैं, जब बोल रहे हैं का काम बोल रहे हैं, अपना काम हाँ करना है, सोच समझ के नहीं देख रहे हैं। भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद पढ़िए, 94 और 9वां पद। जिसने कान दिया, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? क्या आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची, जिसने आंख रची क्या वो देखता? क्या वह आप नहीं देखता? देखिए प्रभु जी आपकी सारी चीजों को देखते हैं, आपके आंसुओं को भी देखते हैं जो आप प्रभु जी के चरणों पे बहाते हो। तो दुख की बात है आपके आंसुओं को प्रभु जी कृपा नहीं करते, क्योंकि आपके हृदय पर प्रभु जी विराजमान नहीं है। ये आंख मेरी माँ ने नहीं बनाई, एक तो प्रभु जी कृपा है कि मेरी दोनों आंख काम करें। बुढ़ा हो गया तो चश्मा लगाना पड़ता है, पर जवानी के टाइम पे चश्मा नहीं था। प्रभु जी काढ़ा भी बना सकते थे। फिर पादी साहब बोलते दयाल साहब को काढ़े तुमको बुला लो मेरठ जैसे टुंडे का वैसे काढ़े साहब, समझो आप समझेगा नहीं। ये तो प्रभु जी की कृपा की आंख दोनों बनाई उन्होंने। मैं तो थोड़ा धन्यवाद बनाते तो फिर कोई होता, वो काढ़े साहब को बुला लो टुंडे कबाब के लिए। जिसने आंख बनाई तो आपके आंसुओं को भी देखते हैं,
और जिन्होंने कान बनाए वो आपकी प्रार्थना को भी सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही और हमारे आंसू पे भी नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि हमारा लिंक टूटा हुआ है। तो जब तक ये लिंक नहीं जुड़ेगा सुख कैसे आएगा, धन कैसे आएगा? मैंने कहा धन प्रभु की आशीष से ही मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाते। पढ़ो ऐसे लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर धन आ गया, आज शाम को आया और आज सुबह आया, शाम तक खत्म हो गया, क्योंकि धन बाद में आता है, पहले प्लान बड़े हो जाते हैं। अभी 10 लाख रुपए मिलेंगे मेरी एक वाइफ की, मेरे एक भाई है उनकी वाइफ है, एक्चुअली वाइफ तो होंगी, ऐसे की क्या बात है, भाई है तो वाइफ होनी है। उनको आज सवेरे 10 लाख रुपए दे दो, शाम को पूछो भाभी जी कुछ और चाहिए, भैया वो तो 2 बजे खत्म हो गए, कुछ और दे दो। प्लान बड़े हैं, सोर्स नहीं है। तो प्रभु जी कह रहे हैं जो धन प्रभु की आशीष से मिलता है, नीति वचन 10 और उसका 22वां पद, नीति वचन 10 और उसका 22वां पद कहता है धन प्रभु की आशीष से ही मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ क्या नहीं मिलाते, दुख नहीं लेकिन मिलाता। हमारे घर में जो धन आया उसका दुख पहले आ गया। हमारा धन तो दुखों में ही खर्च हो रहा है, घर की बीमारियों में खर्च हो रहा है, परेशानियों में खर्च हो रहा है, झगड़ों में खर्च हो रहा है। हमारे धन पे प्रभु की आशीष ही नहीं है। और प्रभु जी कह रहे हैं जो धन किसकी आशीष से मिलता है, यहोवा की आशीष से मिलता है, वह उसके साथ दुख क्योंकि नहीं धन मिलाता। मिला नहीं तो हम जोर से बोलें क्यों? जब मिलेगा तभी तो बोलेंगे, जब तक मिलेगा नहीं बोलेंगे क्यों? धन किसकी आशीष से मिलता है, धन यहोवा की ही आशीष से मुझे मिलता लग है। रहा है यहाँ, क्योंकि मिला नहीं ना, तो बोला क्यों जाए? हम तो तभी बोलेंगे जब मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं है, जब मिलेगा तभी बोलेंगे तभी, है? या कोई दे दे। हाँ? किसकी आशीष से मिलता है, यहोवा की आशीष। और उसके साथ वो दुख मिलाते हैं। नहीं मिलाते हैं। हमारी कम्युनिटी के लिए सत्य बात है कि दुख मिलाते हैं। आज मसीहियों के जीवन में जितना दुख है, आपकी आंखें बता रहे हैं, मैं तो चेहरे पढ़ सकता हूँ। प्रभु जी ने मुझे वरदान दिया है, मैं चेहरे पढ़कर पीछे लिखी हुई चिंताओं के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी के लिए डिग्रेड नहीं करना चाहता। प्रभु की आशीष है मेरे साथ कि मैं चेहरा देख के पढ़ लेता हूँ कि पीछे क्या लिखा है, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में क्या हालात है, हम तो मसीह हैं ना, चर्च में आके बैठ गए, गाना गा लिया, पादी साहब से दुआ करा ली, पेट में ये, हाथ में ये, कान में ये। एक आदमी बीमार था, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर के पास जाके बैठा, पूछा क्या बात है, कैसे रहे? सर में दर्द रहता है, और क्या है, आंखों में भी जब मैं देखता हूँ तो दर्द होने लगता है, खाना खाता हूँ तो दांत में कटकट होता है, और क्या है, गले में भी प्रॉब्लम है, पानी नहीं पी पाता, और कुछ है, हाँ सीने में भी दर्द रहता है सर, और हाजमा खराब है, खड़ा हो नहीं पाता हूँ, घुटने में भी बहुत देर चल नहीं पाता हूँ, और पाँव में तो हमेशा दर्द रहते ही रहता है। डॉक्टर भी बड़ा परेशान बोला पहला मरीज में सारे दुख विराजमान है। उसने अपने कंपाउंडर को बुलाया, इधर आओ भी, बोला ये वाली दवाई ये वाली बाल्टी में डालो, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, ये बाल्टी भर गई पूरा से पिला दो। हमारा वही हाल है, हमारा वही हाल है। बीमारियों का भार लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, चिंताओं से बाल्टी भरी हुई है, बीमारियों का बोझ हम उठा नहीं पा रहे हैं और अपना दुख किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात कि प्रभु जी ने हमारी आंसुओं के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया है। कारण क्या है? हमारा नाता प्रभु जी से टूट गया है, हमारा नाता प्रभु जी से टूट गया है। इसी कारण वो बाल्टी भरी हुई है। अगर बाल्टी को खाली कराना है तो अपने इस संबंध को प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ना है। अगर बाल्टी को खाली कराना है अपने हृदय को किससे जोड़ना है?
जोड़ना है, प्रभु जी से जोड़ना है, तभी हमारी बाल्टी खाली होगी। प्रभु जी का वचन कहता है, ये बात सच हर प्रकार से मान्य योग है कि प्रभु यीशु जी पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आए। ध्यान से सुनिए, बात बहुत सीरियस है। ये बात सच हर प्रकार से मान्य योग है। प्रभु जी इस संसार में किसका उद्धार करने के लिए आए? किसका उद्धार करने के? जिनकी बाल्टी भरी हुई, किनको उद्धार करने के लिए आए? अब आमद बोलते हैं जिनकी बाल्टी भरी है, किनको उद्धार करने के लिए आए? पापियों को उद्धार करने के लिए आए। जब तक आप ये नहीं मानो मैं पापी में सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रभु जी की दया आपको नहीं है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद, ये बात सच प्रकार ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है। इसको आप जुटला नहीं सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बारे में बहस नहीं कर सकते, इस पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते और इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बात सुन लेना, इसे आप मानकर आपको मानना ही होगा, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। प्रभु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, इसको हल्के में मत ले लेना। ये एक बहुत ही संवेदनशील एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आपने सोचना होगा। ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। देयर इज नो क्वेश्चन टू हैव एनी डाउट ऑन इट। देयर इज नो नीड टू हैव एनी डिस्कशन, नो आर्गुमेंट, नो जस्टिफिकेशन, nothing can be explained on this. Only thing what you have to do, you have to accept it. आपको ये मानना ही पड़ेगा। क्या प्रभु जी इस संसार में किसका उद्धार करने के लिए आए? पापियों का उद्धार करने के लिए मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब कौन है भाई? मैं हूँ। अगर आज हमारी बाल्टी को खाली कराना है, आज हमने दुखों से छुट्टी पानी है, बीमारियों से छुट्टी पानी है, घर के अंदर सुख बरसाना है, क्या करना है? क्या करना है? पड़ोसी को देख के चिढ़ना है, क्योंकि उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी है, हमारी नहीं। उनके दरवाजे में बड़ी गाड़ी खड़ी है, हमारे यहाँ छोटा बड़ा। उनके यहाँ बड़ा टीवी लगा है, मेरे यहाँ छोटा। कभी कभी आपका मन नहीं करता लगा दो एक पत्ता पड़ोसी को देख के। उनके बच्चे अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे नहीं कर रहे। आप देखना, हमारे बच्चे लाख मेहनत करें लेकिन वो स्टैंड नहीं करते किसी के सामने। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 3 ही बच्चे हैं और तीनों महान निकल रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें फ्री से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं दे रही। सारी शिकायतें, सब टीचर परेशान। मतलब लाइफ कैसी है हमारी कम्युनिटी के लोग क्या, उनके माँ बेचारे बच्चे पढ़ जाएं, सबसे ज्यादा शिकायत है। हमारे पहले एक टीचर ली हमने कृषि, उसके बारे में इतनी शिकायतें, लेकिन खुदा का धन्यवाद देता हूँ उनमें इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया कि मेरी प्रिंसिपल तो क्या सारे तो बड़ी तारीफ करते हैं। मैं बड़ा सरप्राइज करता हूँ देख के, मुझे बड़ी मैं बोलता हूँ आपने जो चेंज आया है ना, उसके पीछे प्रभु जी का हाथ है। प्रभु के हाथ की बात सच है, प्रभु जी ऐसी बदल देते हैं। इसलिए जीवन में अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा इस संसार में प्रभु जी किसका भला करने के लिए आए? पापियों का भला करने के लिए आए। जिनमें सबसे बड़ा कौन है? कौन है? मैं। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होने का। लिखा है, मुझ जैसे बड़े पापी में प्रभु यीशु जी अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई ताकि मैं उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं जो उस पर अनंत जीवन पाने के लिए क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। इसको पढ़े लगा। हाँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी ने, मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। अपनी पूरी क्या दिखाए? सहनशीलता दिखाए।
कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। क्या बनूं? आदर्श। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, शाम तक वो आदर्श खत्म हो जाएगा। वो जो स्ट्रीम बनाई जा रही है ना, जो पेट्रोल भरा जा रहा है, वो थोड़ी देर के हाथ में खत्म हो जाएगा। गाड़ी रिजर्व में आ जाएगी, फिर हमने वही ढाबे में चालू हो जाएंगे। और बुराइयाँ चर्च के बाहर निकलते ही वादी साहब को प्रेयर लेनी थी। ओ भाई कितना लंबा गाना गाते हैं, तो उसने कैसी प्रेयर करी, उसको आती भी प्रेयर करनी आती है। मैं सुनता हूँ, जिन जिन चर्चेज में जाता हूँ, मुझे हम लोग शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि एक पास्टर की वाइफ मुझे शिकायत की एक अपने हस्बैंड की, वो पादरी हैं, कि जी इनको दुआ करने नहीं आती। मैं उनको बोला आपको आती है तो इन्हें सिखाओ ना, आप क्या चाहती हो उनको बताओ ना। आप तो उनकी पत्नी हो, अगर आप नहीं बताओगे तो मोहल्ले की पत्नी थोड़ी ना आगे बताएगी। दुआ करनी बता दो इन्हें जरा। अगर अपने घर का आदमी नहीं बता रहा भाई साहब, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? बताइए। मैं उनकी वाइफ मुझसे कह रही है दुआ कर, ये बात सच है। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, स्टोरी नहीं बता रहा। मैं नाम नहीं लूँगा क्यों, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं बताने पर ये आई मेरे सामने बात। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जड़ खुद ही खोद रहे हैं, दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। हम अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। मसीह लोग अपनी बर्बादी खुद ही कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी, संसार का रचने वाला प्रभु उनके साथ होते हुए भी वो उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। ये हालेलुया की बात है। हम तो गरीब मसीह के हैं, प्रभु जी हमें प्यार करते हैं, दान देते हैं, हम फास्ट रखते हैं, हम ये करते हैं। मैं 2-3 चर्चों को जानता हूँ, वहाँ हर महीने में 21 दिन की प्रेयर होती है। उस प्रेयर के पीछे क्या लालच है वो नहीं बताऊंगा। एक बार उनके फास्टिंग के प्रेयर मीटिंग लेने गया चंडीगढ़, मुझे इतना दुख लगा क्योंकि जिस उद्देश्य हम फास्ट रखते हैं वो हमारे जीवन कभी मैकेनिकल लाइफ नहीं जीना। कि आप चर्च में आए, सबको सुना, बाइबल की रीडिंग पढ़ी, दुआ करी और चले गए। अगर आज आपके हृदय में प्रभु यीशु जी बैठ कर नहीं जाएंगे, अगर आप प्रभु यीशु जी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आपने अपना भी टाइम खराब किया, अपने घर का टाइम खराब किया। और सच बात है कि आप यहाँ से खाली जा रहे हो, आपकी बाल्टी भरी हुई जा रही है साथ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत, मेरी मदद नहीं करी, मुझे 1000 पद याद करा दिए। I can recite more than 1000 verses without any delay। तो बोलने से क्या जाएगा अगर हमारे हृदय पर प्रभु जी विराजमान नहीं होंगे? अच्छी बातें करने का क्या महत्व रह जाएगा अगर हम प्रभु जी को पहचान नहीं रहे हैं? ये बात सच और हर प्रकार से मान हम सुन तो रहे हैं, सच है भाई, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं, ये तो फैक्ट है। इसका आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु जी पापों को उद्धार करने, वो तो खुद अपने आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करी तो तुम मेरा भी पाप ले जाओ, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी। तो उनको मैं आनंद से आया, नहीं बोला प्रभु जी आप क्रूस पे चढ़ रहे हो ना, मेरा भी ले जाओ पाप। तो खुद हमारे पापों को लेके अपने आप क्रूस पे चढ़ गए कि हमारा पाप का जीवन समाप्त हो और हम कैसा जीवन जिए। जरूरत हमारे लिए ये है, सब लोगों के लिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनसे धार्मिकता का जीवन पाए। प्रभु जी हमारे हृदय में विराजमान हो, और जब तक मेरा हृदय उनके साथ नहीं जुड़ेगा तो रिजल्ट हमारा जीरो ही रहेगा। अगर मेरा संबंध प्रभु जी के साथ नहीं जुड़ा तो मैंने क्या पाया? मैं तो वैसे के वैसे रहा। ढाक पे 3 बात बोलता ना हिंदी में, ढाक पे 3 बात के क्या मतलब होता है? ढाक एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें 3 ही पत्ते उसको लगता है, 4 नहीं लगेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल क्रिएट किया गया। वो एक ऐसा पेड़ है कि उसमें हमेशा कोई भी लीव आप देखोगे तो 3 ही पत्ते दिखाएंगे।
नाक पे 3 बार, ये कहावत है। हम तो वैसे की वैसे रहे हैं। दुम होती है ना, 12 साल का नाम ले लूँगा जान बचा, वो दुम में आप किसी में भी डाल दो, 12 साल का तो टेढ़ी नहीं गई। हम तो वही हमें चेंज नहीं आ रहा। अगर मुसीबत आ रही है तो झेल रहे हैं, परेशानियां तो सामना कर रहे हैं, दुख का जीवन जी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास समाधान है, हमारे पास हर चीज का समाधान है। धन की कमी का समाधान है, चिंताओं को मिटाने का समाधान है, घर में खुशहाली को लाने का समाधान है। लेकिन हम कितने बेवकूफ हैं। आज मेरी कम्युनिटी के लोग कितने, मैं क्या वर्ड यूज करूं, दुखों के जीवन में जीना चाहते हैं, तो प्रभु जी नहीं चाहते। तुम्हारे बारे में धीरज रखता है, तुम्हारे बारे में क्या धरता है, धीरज रखता है। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां पद, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय का 9वां पद कहता है, बॉस प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में लास्ट पद रखो, टाइम हो रहा है कहने के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं ये लास्ट पद पे खत्म करूंगा। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय का 9वां पद कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। आज मेरी कम्युनिटी में बहुत लोग इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में सुख नहीं आता है, इसीलिए आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, इसीलिए आज हमारे जीवन में कष्ट है, इसलिए आज हम बेचैन हैं। प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में क्या करता है, धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। आज प्रभु जी आपके हृदय में आना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कोई नाश हो, प्रभु नहीं चाहते कोई दुख का जीवन जिए, प्रभु जी नहीं चाहते कि उनका योगदान आपके जीवन में कोई अर्थ ना रखे। जैसा मैंने आपको बताया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ये कितना बड़ा विश्वास है उस पौलुस का, जो हमारे विश्वास को बढ़ा देना चाहता है। मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह किसका उद्धार करने के लिए आए, जोर से बोलिए, पापियों का उद्धार करने के लिए आए। और ये भी सच है कि प्रभु जी नहीं चाहते कोई चाहेगा जीवन में परेशानियों को कोई एंजॉय करेगा, चिंताओं के साथ कोई सोना चाहेगा, बीमारियों से कोई लड़ना चाहेगा, नहीं। प्रभु जी आप सबसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु जी ने अपने प्राण आपके लिए दिए हैं। प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो, और हर एक को मन प्राप्त करना अवसर, हर एक जन को चाहिए तो प्रभु जी के साथ अपने हृदय को जोड़े, और जब आप जोड़ेंगे सारे संसार की खुशियां अपने आप चलती चली जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। I never ever did anything in my life extra. I never except one thing which I did extra. बता देता हूँ, जो जीवन में एक्स्ट्रा काम किया वो एक ही काम, तो प्रभु जी को नहीं छोड़ा। जब से उनके बारे में पता लगा, प्रभु जी को नहीं छोड़ा, और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। एक जगह पे बाढ़ आ गई, और हिंदुस्तान की कहावत है, कहानी तो नहीं है, कुछ रियलिटी ही है। एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई, और बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि सारे गांव के अंदर पानी भर गया। कच्चे मकान थे, तो सारे गांव वालों ने फैसला किया, भाई रात में भी पानी पड़ेगा, पानी और बढ़ेगा, हम पानी में कब तक खड़े रहेंगे, चलो नदी के पुल के ऊपर चले जाते हैं। तो जो नदी थी, सब लोग अपना अपना बिस्तर जो भी सामान ले गए, सब लोग आगे नदी के पुल पे रात में बैठे हुए हैं। बारिश पड़ रही है, लेकिन पानी जब पाँव में नहीं है। चांद गिरा, थोड़ा सा बादल हटा, चांद दिखाई दिया। रोशनी में एक आदमी ने नदी में एक कंबल बहता हुआ देखा। कहा अगर ये कंबल मुझे रात में मिल जाए
तो मेरा जाड़ा कट जाएगा। ये हमारी कहानी, ये हमारी कहानी। वो आदमी इससे पहले किसी और को बहता हुआ कंबल दिखाई दे, वो आदमी नदी में कूद गया और कूद के जाके कंबल पकड़ लिया। हम तो वही करते हैं। जब लोगों ने देखा अरे वो आदमी जब नदी में कूद गया है, उन्होंने देखा इसने कंबल को पकड़ लिया, कंबल है इसके हाथ में, तो लोगों ने बोला अरे भाई बाहर निकल यार, बहुत देर होगी, कंबल तुमने पकड़ लिया, तुम्ही को मिलेगा, अब निकलो तो सही बाहर। तो बोलता मैंने कंबल नहीं पकड़ा, मुझे भालू ने पकड़ लिया। ये हमारे साथ हो रहा है। हमको तो दूर से कंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसी को पकड़े हुए हैं। हम उनसे छूटना चाह रहे हैं तो छूट नहीं पा रहे, क्योंकि मन के अंदर लालच है। इसलिए प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं, क्या अपने हृदय को इससे जोड़ो, प्रभु जी के साथ जोड़ो, लालच अपने आप खत्म हो जाएगा, जीवन में खुशियां आ जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सब सुख आएगा। आज मेरे जीवन में बहुत कुछ मैं खुशियां महसूस करूँ। अच्छी जॉब छोड़ने के बाद ज्यादा खुशियां हैं। 2015 में जॉब छोड़ दी, तब से खुशियां कई गुना बढ़ गई हैं। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, उसमें मेरे साथ 32 टीचर हैं। मेरे स्कूल में कोई चाय बनाने वाला नहीं, जनरली स्कूल में चाय बनाने वाले होते, पानी बनाने वाले होती, पर अगर आप में से कोई भी आदमी मेरे स्कूल में आ गया और मेरी टेबल पे बैठा देख लिया तो 5 मिनट में चाय बन के आ जाएगी। तो मशीन नहीं लगी, कैमरे लगे हुए हैं। कोई जो भी टीचर खाली बैठी होगी, उसने देख लिया कि मेरी टेबल पे बैठा है, तो अपने आप चाय बना के छोड़ के ले आएगी। जो चाय बनाए ये वही बर्तन भी साफ है। ये कल्चर डेवलप किया है। जब आप अपने व्यवहार में प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं तो व्यवहार दिखाई देना चाहिए। इसीलिए रीच को नहीं पकड़ना, गलत चीज को नहीं पकड़ना, प्रभु जी के साथ संबंध जोड़ना। क्योंकि जब आप प्रभु जी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो दूसरे विश्वास के लोग आपको प्यार करते हैं। मेरी टीचरें क्या बोलती हैं, सर इस स्कूल में आने पर जो शांति हमें यहाँ मिलती है तो हमारे घर में नहीं। मैंने बोला इसमें क्या है? बोला इस स्कूल में घुसते ऐसा लगता है हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई, हमारा सारा पेन चला गया, घर के झगड़े खत्म हो गए। इस स्कूल में आके जो प्यार हमें मिलता है तो हमें घर में नहीं मिलता है। ये आपके व्यवहार में आना चाहिए। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है ये बात सच प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी किसका उद्धार करने के लिए आए। प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे। आइए हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने सरों को झुका के आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु जी आपने बताया मैं आज मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, तो प्रभु जी आप जीवित। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस विश्वास के लिए कि आप पापी अपने संसार में आए। लेकिन सबसे बड़ा में हम प्रभु जी ये वाला वर आप हम सबको दें और ये भी वर दें प्रभु जी कि हम अपने हृदय को आपके चरणों के साथ जोड़ें, ताकि हमारे भार खत्म किए जाएं, हमारी चिंताएं मिटाई जाएं और प्रभु जी हम आपके अंदर पाए जाएं। आप हमारे जीवन में रहने वाले हों, हमारे हृदय में रहें, हमारे विचारों में पाए जाएं, हमारे व्यवहार में उपस्थित रहें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नाम